नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मतलब भारतीय रेलवे में इस बार 32,438 पोस्ट आया हुआ है, जिसके लिए मात्र और मात्र 10वीं पास मंगा हुआ है। और इसमें जो है आप लगभग 28 से 30 हजार तनख्वाह पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या वैकेंसी आई हुई भारत सरकार में और इसको हमें कैसे पास करना है। सबसे बड़ी विडंबना ये है दोस्तों कि इसमें 10वीं पास मांगा गया है, लेकिन पूरा नोटिफिकेशन जो है वो पूरा इंग्लिश में आया है। अब बताइए, भारतीय रेलवे को क्या ये नहीं समझ में आता है कि 10वीं तक का बच्चा पूरी तरीके से इंग्लिश अच्छे से जानता नहीं है, और गांव वाले बच्चे तो बिल्कुल इंग्लिश से तो दूर दूर तक का नाता नहीं होता है, क्योंकि भारतीय स्कूलों में तो पढ़ाई ऐसी की जाती है कि 10वीं तक तो इंग्लिश समझ में ही नहीं आता है। सेम दोस्तों, आप लोगों के लिए मदद के लिए मैं राइट साइड में मैंने गूगल ट्रांसलेट किया हुआ ये वेबसाइट है, ये भारतीय रेलवे का, ये भारतीय रेलवे की वेबसाइट है। इस वेबसाइट से मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, यहाँ से है ना, ये नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा और साथ ही साथ उसको मैंने इसमें ट्रांसलेट किया है गूगल में जा करके। तो ठीक है, इसीलिए मैं लेफ्ट साइड में आपको इंग्लिश का नोटिफिकेशन मिलेगा ये वाले साइड में, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, और राइट साइड में मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे गांव के बच्चे कई नोटिफिकेशन को तो अच्छे से समझ भी नहीं पाते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग इसको देखते हैं कि किस प्रकार से कितनी वैकेंसी आई हुई है और कब इसका डेट दिया हुआ है। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास मांगा है। अगर आपके पास ITI नहीं है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर ITI नहीं है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। पहला क्वेश्चन का जवाब ये है, 10वीं पास मंगा हुआ है, चाहे 10वीं आप किसी भी फील्ड में पास किए हो, चाहे मैथ्स हो, सॉरी 10वीं में तो सब्जेक्ट लेते ही नहीं है यार, मुझे लगा 11वीं 12वीं का, तो आप 10वीं पास अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, इसमें 28 से 30 हजार तनख्वाह मिलेगी। सबसे पहली बात ये, क्योंकि आप भारत सरकार के नौकरी करने वाला, जिसमें TA DA HRA अलाउंसेस खूब सारा मिलता है। रेलवे में आप लोग को काफी अलाउंसेस मिलता है, काफी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो फॉर्म भरने का जो डेट है दोस्तों, वो आज से मतलब 23 जनवरी से, यह वीडियो बन रहा है, देखिए 23 जनवरी से चालू हो चुका है ना। मैं हिंदी में बताता हूँ, है ना। ये देखिए, प्रकाशन की तिथि तो 22 तारीख थी, आवेदन पंजीकरण की तिथि 23 जनवरी 2025। ठीक है, 23 जनवरी 2025 से आपका आवेदन चालू हो चुका है। 22 फरवरी आपका लास्ट डेट होगा। आपको जल्द से जल्द फॉर्म भर लेना चाहिए, ताकि आपका सेंटर जो है नजदीक वाले सिटी में मिले, क्योंकि रायपुर, भिलाई, बिलासपुर या कोई और राज्य से आप सुन रहे हैं तो जितना जल्दी हो फॉर्म भरें। तो 22 फरवरी लास्ट डेट है, आज से ही फॉर्म आपका चालू हो रहा है। तो फॉर्म के डेट के बारे में ये हो गया। इसके साथ साथ हम एग्जाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं कि कितने नंबर का एग्जाम होने वाला है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए, आप लोग पे लेवल 1, जो इनिशियल सैलरी चालू होता है लेवल 1 के हिसाब से, वो पे लेवल 1 है। लेकिन भारत सरकार का सैलरी दोस्तों 2026 में बढ़ने वाला है, जो कि अभी 28,000 बोल रहा हूँ, ये आराम से आप लोग का 40,000 का तनख्वाह हो जाएगा। तो आप अगर तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हो, अभी भी चालू नहीं किए हो, तो शानदार तरीके से तैयारी करना चालू करो, क्योंकि आपकी तनख्वाह 28-30 हजार नहीं, सीधा 40,000 2026 से मिलने वाला है। क्योंकि 8वां पे कमीशन, आपको तो अभी इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन 8वां पे कमीशन 2026 से लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आपके तनख्वाह की बात। अब कर लेते हैं आगे, एक दो चीज और देख लेते हैं। अब हम उम्र की बात कर लेते हैं। देखिए, आयु सीमा के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आप अगर सामान्य वर्ग के हैं तो 33 वर्ष की आयु होगी। अगर आप कैटेगरी हैं तो लगभग 36 वर्ष या उससे ज्यादा वर्ष का भी अलग अलग कैटेगरी में दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। एक सर्विसमैन का अलग छूट है, ST कैटेगरी का अलग छूट है। ठीक है, इस प्रकार से है। 18 से 36 साल के बीच में ये इस तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए आपको 500 रुपये का फीस लगेगा दोस्तों। ठीक है, ये इधर हिंदी में, इधर इंग्लिश में, कोई फर्क नहीं है। फॉर्म भरने के लिए आपको 500 रुपये का फीस लगेगा। अगर आप महिला, EWS या OBC कैटेगरी के तो आपको 250 रुपये लगेगा, और यह 250 रुपये भी आपको वापस मिलेगा। लेकिन जनरल कैटेगरी के लोगों को यह फीस वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपका फीस फंस जाता है फॉर्म भरते भरते, तो इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर को नोट कर लीजिए। इस नंबर में आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि आपका फीस क्यों रुका है, और आप अपना पे मतलब जो स्लिप हो गया उसको आप ट्रांजिट कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। हाँ, मैंने पोस्ट तो आपको बता दिया है,
है ना। अभी मैं हर आरआरबी में कहाँ कहाँ कितना कितना पोस्ट आया है वो भी मैं आपको बताने वाला, लेकिन उससे पहले हम एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि कितने नंबर का आने वाला है। देखिए टोटल 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, टोटल क्वेश्चन 100 होंगे। क्लियर करो, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, जहाँ कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। गांव के बच्चे दोस्तों सभी लोग सुनो और दूसरों तक बताओ ताकि दूसरे बच्चे भी जान पाए यार, ठीक है। तो कंप्यूटर आधारित होगा, 90 मिनट मिलेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। क्लियर है, इधर हिंदी में लिखा है, इधर इंग्लिश में लिखा है। जनरल साइंस आएगा, जो सामान्य विज्ञान होता है ना वो आएगा। टोटल कितना क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन साइंस का आएगा, ठीक है। क्लियर है। मैथमेटिक्स जो हिंदी आप लोगों ने 10वीं तक पढ़ी है वो कितना क्वेश्चन आएगा, 25। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति, तर्क शक्ति जो होता है ना, मतलब जो रीजनिंग इमेज वाला होता है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है, भाई बहन है ये, उसमें माता पिता दादा दादी का क्या संबंध है, ये सब चीज जो पूछते हैं वो सब रीजनिंग में आता है। कुछ नंबर वाला आता है 1 2 3, इसके बाद क्या आएगा, ये सारे रीजनिंग के, ठीक ठीक है। उसके अलावा जो आप लोग करंट अफेयर्स जो पेपर में पढ़ते हो, जो लुसेंट की किताब आप पढ़ रहे हो, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो लुसेंट की किताब मार्केट से ले लेना और वहां से पढ़ना, तो उससे 20 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से आने वाला है। अब अच्छे से ध्यान से समझो, देखो आपका आ रहा है साइंस, ठीक है। साइंस कितना आ रहा है भाई, 25, ठीक है। उसके बाद क्या, मैथ्स कितना आ रहा है आपका, 25, ठीक है। और आपका जो है जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज इसको बोल लीजिए, ये 20 नंबर का आ रहा है। लेकिन आपका रीजनिंग जो है वो कितने नंबर का आ रहा है, 30 नंबर। तो 30 और 20 85 हो गए, 25 और 25 85 हो गए। तो आप इसको समझ लो, इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई गलत करते हैं तो निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। कौन सा है, 1/3। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर के बजाय आपको 0.33 नंबर माइनस होगा, 0.33 नंबर। अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हैं लगातार तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, जितना भी नंबर पाए रहेंगे 1 नंबर कट जाएगा। अब देखते हैं आपका सिलेबस, ठीक है। देखो सिलेबस भी यहीं पे दिया हुआ है किस प्रकार से आएगा, ठीक है। सिलेबस को मैं आपको हिंदी में बताता हूँ क्योंकि हिंदी में बहुत सारे बच्चे ने पढ़े हैं। तो देखो सबसे पहला यह बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा जिसको एमसीक्यू क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको पूछा 4 सवाल, मतलब 4 जवाब दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक को टिक करना है। अब देखिए गणित में क्या क्या आ रहा है, ध्यान से सुनो। संख्या प्रणाली, बॉडमास, दशमलव, भिन्न, एचसीएम मतलब जो लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ऐसा आता है ना, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति जो मेंसुरेशन होता है सर्कल का ट्रायंगल का, समय और कार्य, समय और दूरी, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी, वर्गमूल। देखो काफी सारा टॉपिक आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। आयु गणना, कैलेंडर घड़ी, पाइप और टंकी। तो ये सारे आप लोग कॉपी में नोट कर लो, अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया तो। हर सिलेबस से एक एक दो दो क्वेश्चंस आएंगे हर चैप्टर से। अब देख लो सामान्य बुद्धि और तर्क क्षमता, तो इसमें क्या कहेगा, समानताएं, वर्णमाला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, गणितीय संचालन, संबंध जो रक्त संबंध होता है, न्याय वाक्य, जंबलिंग जो आगे पीछे पैरा जंबल को जमाना रहता है, वेन डायग्राम ऐसे ऐसे गोल गोल बना रहता है वो वाला, डेटा संख्या ऐसे ऐसे जो डेटा रहता है ऊपर फ्लोर में, ये है ना, इसको मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएं, अंतर विश्लेषण, तर्क, वर्गीकरण, निर्देश, कथन, कारण, ये सब हिंदी में है, इंग्लिश में रीड करना है। तो ये सभी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ देख लो, ये जनरल इंटेलिजेंस, मैथ्स, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस देख लो, है ना। साइंस का है क्या भैया, ये साइंस आपका 10वीं तक का आएगा। 10वीं तक का आपने जो साइंस पढ़ा है वो 10वीं तक आएगा, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व आदि, अर्थशास्त्र, राजनीति, कोई भी अन्य अन्य महत्वपूर्ण है, मतलब ये सब चीजें बेसिक चीजें आएंगे जो जनरल इंटेलिजेंस चीज है। तो ये तो हो गया आपका रिटन एग्जाम का, जो आप लोगों को सिलेबस भी मैंने बता दिया और अच्छे से पढ़ाई करना है। क्यों पढ़ाई करना है भाई, 32,400
38 पोस्ट है आपके पूरा ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितना पोस्ट आप लोगों को पता है? 1337 पोस्ट छत्तीसगढ़ के लिए। बिलासपुर के लिए अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ लास्ट पेज में कि कहाँ कहाँ कितना पोस्ट है। तो बिलासपुर के लिए आपको 1337 पोस्ट है बिलासपुर आरआरबी में। तो सोच लो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। लेकिन अगर जब ये हो जाएगा आप लोग का, तो आप लोग को एक और एग्जाम देना है। उसमें क्या एग्जाम देना है ये देख लो। आप लोगों को भाई पैदल चलना है, ठीक है। 2 मिनट में 100 मीटर का पैदल चलना है या दौड़ना है, जो भी आप समझ लीजिए। 35 किलो का भार लेके आपको चल के दिखाना है, क्योंकि रेलवे ट्रैक में उसी हिसाब से काम होने वाला है। उसी के साथ साथ आपको रनिंग भी करना है। 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर। ये किन के लिए? पुरुष अभ्यर्थी के लिए। लेकिन महिला के लिए 2 मिनट में 100 मीटर और 20 किलो का वजन, जैसा बाल्टी में पानी होता है या कोई इसी प्रकार से रेत का वो दे देंगे आप लोगों को, हमाल टाइप का, तो ये करना पड़ेगा। 5 मिनट 40 सेकंड में आप लड़कियों को 1000 मीटर दौड़ना है। कितना मीटर दौड़ना है? 1000 मीटर। इसी प्रकार से मैंने आप लोगों को सीबीटी एग्जाम, जिसको कंप्यूटर एग्जाम होता है, वो बता दिया। फिर उसका सिलेबस बता दिया, एग्जाम का पैटर्न बता दिया कि कितने नंबर का आ रहा है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिलेबस में बता दिया कि जीएस है, साइंस है ना, साइंस है और मैथ्स है और रीजनिंग है। मैथ्स आपका कितने नंबर का आ रहा है बताओ? जीएस आपका 25, साइंस आपका 25, जीएस 25 है ना दोस्तों? 1 मिनट आप देख लेते हैं दोबारा। जीएस 20 नंबर का आएगा, ठीक है। जीएस 20 नंबर का आएगा और इसमें रीजनिंग 30 नंबर का आ रहा है। बाकी दोनों 25-25 का आ रहा है, ठीक है। जीएस 20 और रीजनिंग 30 नंबर का। तो मैंने सिलेबस भी बता दिया, टाइम भी बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको पोस्ट बता देता हूँ कि कहाँ कितना पोस्ट है, उस हिसाब से, ताकि आप लोग मेंटेलिटी बना लीजिए कि इस एग्जाम की तैयारी करें तो किस लेवल पे तैयारी करना है। क्योंकि क्या है ना, आधा अधूरा तैयारी करने से कोई फायदा नहीं। ये सभी आरआरबीज में दिए हुए हैं, ये वैकेंसी कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। जिस भी आरआरबी से भरना चाहते हैं आप भर सकते हैं। इसके पीछे मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा। फैक्ट क्या होता है? फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं पोस्ट का कितना है, ठीक है। चलो पोस्ट देख लेते हैं। मुंबई में टोटल पोस्ट आया हुआ 4672। ये अलग अलग पोस्ट के नाम है। ये मुंबई का हो गया। उसके बाद जयपुर का देख लीजिए, ये पूरे पोस्ट के नाम है। टोटल 1433 पोस्ट आए हैं। जबलपुर में देख लीजिए 1616 पोस्ट, 1614 पोस्ट। भुवनेश्वर में 964 पोस्ट, ठीक है। लेकिन हम बिलासपुर की बात करेंगे। बिलासपुर में दोस्तों 1337 पोस्ट आया है। कितना? 1337 पोस्ट बिलासपुर के लिए है। तो आप समझ लीजिए आपको तैयारी किस लेवल पे करना है। बाकी दूसरे राज्य के मेरे दोस्त अगर देख रहे हैं तो अलग अलग आरआरबी में अलग अलग पोस्ट है। आप लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपने पोस्ट भर लीजिए, ठीक है। मैं आप लोग को एक जो इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता था वो सुन लीजिए। देखो, ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसको मैं इसलिए लाया हूं ताकि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। 23 जनवरी से फॉर्म चालू हो रहा है, 22 फरवरी को बंद होने वाला है। इसका जो करेक्शन का जो विंडो होगा वो 25 फरवरी से 6 मार्च के बीच में रहेगा। लगभग आप लोग को 8 से 10 दिन, अगर कोई गलती हो जाता है तो गलती सुधारने के लिए मौका मिलेगा। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आपका पेमेंट कहीं रुका हुआ तो इसमें आप फोन कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, क्या मैं एक ही रेलवे में विभिन्न पदों के लिए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता हूं? एक ही आवेदन प्रस्तुत कर सकता हूं? तो हाँ लिखा है। अब हाँ, अभ्यर्थी को एक ही रेलवे में विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब आप कोई आरआरबी सेलेक्ट करेंगे तो एक आरआरबी में ही आपको जो भी पद सेलेक्ट करने, जितने भी टाइप का, वही सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक से अधिक आरआरबी में फॉर्म नहीं भर सकते। इसको आगे देखिए। क्या मैं अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रेलवे में आवेदन कर सकता हूँ? नहीं, अलग अलग रेलवे में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थी को केवल एक रेलवे के लिए आवेदन करने की अनुमति है। क्या मैं एक से अधिक रेलवे आरआरबी में कर सकता हूँ? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ गए? एक से अधिक आरआरबी में आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए। क्या मैं एक ही रेलवे में एक से अधिक आवेदन कर सकता हूँ? फिर भी नहीं, ठीक है। लैजिक सर्जरी होता है, आंख का सर्जरी कराए रहते हैं लोग, तो लैजिक सर्जरी जनरली इसमें कोई मानक डिसाइड नहीं किया है। तो लैजिक सर्जरी कराए भी हो तो भी ठीक है, नहीं कराए हो तो भी ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी, ध्यान रखेंगे। क्या मैं अपना चुना हुआ आरआरबी बदल सकता हूँ? नहीं बदल सकते। तो मैंने लगभग जानकारी दे दी है ना। और फॉर्म किसको किसको वापस होगा मैं बता दिया हूँ। पैसा है ना, सॉरी पैसा नहीं यार, अगर आप लोग यात्रा करते हो, फॉर्म का एग्जाम का डेट और वेन्यू अलग दिया रहता है, सिटी, तो आप लोग को फ्री में पास मिलेगा, एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों को। इसी के साथ वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मैं पूरी से पूरी जानकारी देने की कोशिश किया। और
कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और फॉर्म जल्द से जल्द भरिए और अपनी तैयारी चालू करिए। इसी के साथ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।